ड्रामे की स्टार्टिंग में लाव नैन्सी से कहती है कि अल्कोहल की कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तुम वैसे इन्वेस्टर के साथ पीकर आई हो ना। तुम जैसे छोटे लोगों को तो इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए हमेशा झुकना ही पड़ेगा। एक्चुअल में नैन्सी निंग फैमिली की असली बेटी थी और लाओ एक फेक डॉटर थी जिसने उसकी जगह ले ली। 6 साल पहले जब निंग फैमिली ने नैन्सी को ढूंढा था तब उसके पेरेंट ने कहा था कि तुम दोनों बहनें हमेशा मिलजुल कर रहना, लेकिन उसने नैन्सी को धोखे से ड्रग पिला दिया और किसी अनजान आदमी के बिस्तर पर भेज दिया। नैन्सी को लगा कि वो सुएन है जो कि उसका फियांस था, लेकिन जब नैन्सी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तब सुएन ने उससे कहा कि वो लाओ को पहले से ही पसंद करता था। नैन्सी टूट जाती है और कहती है कि बस इतना बता दो, क्या उस रात तुम मेरे साथ थे? सुएन कहता है कि लाओ को ब्लेम मत करो, वो भी बच्ची है। नैन्सी कहती है क्या बच्चों की गलतियां माफ हो जाती हैं और मेरा क्या? मुझे तो ये तक भी नहीं पता कि उस रात वो आदमी कौन था। मेरे बच्चे का क्या होगा? तभी वहाँ एक कार को आता देख लाओ उसे धक्का दे देती है। इस एक्सीडेंट की वजह से नैन्सी का बच्चा पैदा होते ही मर गया। बाद में अपनी इज्जत बचाने के लिए निंग फैमिली ने भी उसे अब्रॉड में भेज दिया था, लेकिन अब वो वापस आ गई है। लाओ की मैनेजर उससे कहती है कि तुमने बिना किसी परमिशन के रजिस्टर कैसे कर लिया लीडर के ऑडिशन के लिए? कंपनी ने तो ऑलरेडी लाओ को रजिस्टर कर दिया है, इसलिए तुम कल ऑडिशन देने नहीं जाओगी। नैन्सी कहती है कि क्यों, इसे डर है कि मेरी जैसी कोई नए प्लेयर इसका रोल छीन लेगी। लाओ कहती है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, जो भी तुम्हारा है मैं वो सब छीन लूंगी, बिल्कुल 5 साल पहले की तरह। तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। और वो उसे रूम में बंद करके चली जाती है। नैन्सी हंसते हुए कहती है कि अगर मैं वापस नहीं आती तो मेरे और मेरे मरे हुए बच्चे का बदला कैसे लेती? एक नंबर की बेवकूफ है ये, इसे तो ये भी नहीं पता कि इसका कैरेक्टर मैंने बहुत सोच समझ कर चूज किया है। तभी एक बॉक्स में से छोटा लड़का बाहर निकलता है। नैन्सी सोचती है कि अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो शायद आज इतना ही बड़ा होता। वो उससे कहती है कि तुमने अभी तक जूते क्यों नहीं पहने, लाओ मैं तुम्हें पहना देती हूँ। फिर वो कहती है कि अरे तुम्हें तो बुखार है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मेरे पास एक रास्ता है, तुम इधर आओ। ये रास्ता बहुत छोटा है, मैं तो इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगी, पहले तुम जाओ और किसी को मुझे बचाने के लिए भेज देना। दूसरी तरफ हमें टिंगशन को दिखाते हैं। उसका भाई कहता है कि मुझसे गलती हो गई, शाओ को बार में नहीं लाना चाहिए था। तब टिंगशन उसे लात मारकर बोलता है कि जाओ जाकर उसे ढूंढो। तभी दौड़ते हुए शाओ वहाँ आ जाता है और टिंगशन को उसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर नैन्सी बंद थी। जिंगली कहता है कि लगता है इसने ही पहले बच्चे को बचाया होगा। टिंगशन सोचता है कि मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ, फिर ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। इसके बाद जिंगली कहता है कि जब से शाओ बीमार हुआ है वो किसी से मिलता जुलता नहीं, फिर आज क्यों वो इस लड़की का हाथ भी नहीं छोड़ रहा है। साइकेट्रिस्ट कहती है कि शाओ को सिक्योरिटी की कमी महसूस होती है, इसलिए उसका ऑटिज्म अभी तक ठीक नहीं हो रहा। उसे ट्रीटमेंट के लिए अपनी असली मॉम की जरूरत है, वरना वो अपनी दुनिया में ही बंद हो जाएगा और बाहर वालों से बात करना भी बंद कर देगा। टिंगशाओ कहता है कि आज रात के लिए शाओ को इसी लड़की के साथ सोने दो। सुबह जब नैन्सी उठती है तो जिंगली को देखकर सोचती है कि ये तो शैंक्सी एंटरटेनमेंट का बॉस है और लगता है कि इसका बड़ा भाई है। जिंगली कहता है कि कल शाओ को बचाने के लिए शुक्रिया। टिंगशन कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना है मांग लो। नैन्सी कहती है किसी कोई जरूरत नहीं है, शाओ ने भी तो मेरी जान बचाई है। टिंगशन कहता है तो फिर मुझसे शादी कर लो। नैन्सी बोलती है कि क्या कहा तुमने, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे को बचाया इसलिए तुम अपनी बॉडी से बदला चुकाना चाहते हो, पर तुमको तो लड़के पसंद है ना। जिंगली कहता है कि अगर भाई को लड़के पसंद होते तो शाओ कैसे पैदा होता। तब टिंगशन कहता है कि शाओ को बाहर ले जाओ, मुझे मिस नैन्सी को प्रूव करना है कि मैं स्ट्रेट हूँ। नैन्सी डरते हुए कहती है कि वो तो बस बाहर के लोग ये सब अफवाहें फैलाते थे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे जरूरी काम है, अभी निकलना होगा। जिस पर टिंगशन उसका रास्ता रोक देता है और कहता है कि जाने से पहले शाओ के लिए एक नोट छोड़ दो। नैन्सी कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 1000 वर्ड का भी लेटर लिख सकती हूँ,
फिर वो भागकर बाहर आ जाती है। लाओ से कहती है कि तुम बाहर कैसे निकली, लेकिन अब तुम्हारे बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डैड को पता चल गया है कि ये रोल मैं करने वाली हूँ, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में 30 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं। मैं पहले से ही हीरोइन फिक्स हो चुकी हूँ। नैन्सी कहती है कि मैं यहाँ लीड रोल के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ सेकंड फीमेल रोल के लिए आई हूँ। डायरेक्टर कहता है कि तुम स्टार साइंस से हो ना, क्या तुम्हें डायलॉग याद है तो जरा एक्टिंग करके दिखाओ। जैसे ही नैन्सी डायलॉग बोलती है तो डायरेक्टर उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि ये रोल तुम पर परफेक्ट बैठता है, शूट की तैयारी करो, जल्दी तुम्हें कॉल आ जाएगा। दूसरा जिंगली टेंशन से कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, शाओ अचानक से कंट्रोल से बाहर हो गया है। उठते ही बस नैन्सी को हर जगह ढूंढ रहा था, उसको ना देखकर ये इतना अपसेट हो गया कि चीजें फेंकने लगा। टेंशन उससे कहता है कि मेरे पास नैन्सी आंटी का एक नोट है। तब शाओ शांत होकर नोट को पढ़ने लगता है। जिंगली कहता है कि हम सब मिलके भी इसे संभाल नहीं पाए और नैन्सी ने सिर्फ एक पेपर से इसे शांत कर दिया। चलो अब खाना खाते हैं। तब शाओ लिखता है कि मुझे आंटी नैन्सी से मिलना है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। वही नैन्सी कहती है कि ऐसे अकेले खाना खाना कितना बेकार लगता है, पर मैं क्या करूं, लिंग फैमिली ने तो मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अब इस दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही अपना है, वो बच्चा, अगर वो अभी जिंदा है तो कहाँ होगा। तभी उसके गेट पर शाओ टेंशन आ जाते हैं। नैन्सी कहती है कि अरे आप लोग इतनी रात को, सब कुछ ठीक तो है ना। टेंशन कहता है कि क्या हमें अंदर नहीं बुलाओगी। नैन्सी कहती है कि हाँ आइए ना, मैं हॉटपॉट खा रही थी, आप लोग भी खाओगे क्या। तब दोनों नैन्सी के साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। नैन्सी टेंशन से कहती है कि अगर आप स्पाइसी नहीं खा पाते हो तो मैं आपके लिए कुछ माइंड बना देती हूँ। टेंशन कहता है कि नहीं, शाओ को स्पाइसी खाना पसंद है और वो सोचता है कि ये बिल्कुल शाओ जैसी है, ये भी कैरेट नहीं खाती। तभी आंधी चलने लगती है। टेंशन उससे कहता है कि मैंने वेदर को चेक कर लिया था, आज रात तेज आंधी और बारिश होने वाली है, हम अभी वापस गए तो डेंजरस हो सकता है, क्या हम दोनों एक रात यहाँ रुक सकते हैं। नैन्सी कहती है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो शाओ को सुलाते हुए सोचती है कि काश शाओ मेरा ही बच्चा होता। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तो टेंशन रात में जाग रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम भी स्मोक करोगी। नैन्सी कहती है कि हाँ कर लूंगी। तब टेंशन उसे अपने मुंह से स्मोक करवाता है। नैन्सी कहती है कि रहने दो, मैं अब सोने जा रही हूँ। टेंशन कहता है कि तुम मुझसे डरती हो ना। नैन्सी कहती है कि पूरे शहर में ऐसा कौन नहीं है जो आपसे नहीं डरता। टेंशन कहता है कि सब डरते हैं तो तुम भी डरती हो, फिर बाकी लड़कियां तो मुझसे शादी करना चाहती हैं, फिर तुम क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नैन्सी कहती है कि मैं एक्चुअली शादी में बिलीव नहीं करती। टेंशन कहता है कि अच्छा इसलिए तुम मेरे साथ सिर्फ सोना चाहती हो पर शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तो सिर्फ शादी के बाद ही रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। नैन्सी कहती है तो फिर आपका एक बच्चा कैसे है, वो भी बिना शादी के। टेंशन कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मुझे उसकी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मेरा बेटा है तो। नैन्सी कहती है कि बिल्कुल नहीं, शाओ तो बहुत ही क्यूट है, पर शादी कोई मजाक नहीं होती और वैसे भी हम एक दूसरे को नहीं जानते, प्लीज ये आइडिया छोड़ दीजिए। सुबह चैंगली नैन्सी से कहती है कि वर्ल्ड का ओपनिंग सेरेमनी 10 बजे होने वाला है, लेट मत होना। नैन्सी कहती है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, 1 घंटे में मैं कैसे पहुंचूंगी, रेडी होने तक का भी टाइम नहीं है। टेंशन कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम अभी चेंज कर लो और रास्ते में मेकअप कर लेना। इसके बाद रिपोर्टर डायरेक्टर से कहते हैं कि इस बार मैंग चेंग का रोल एक नई लड़की को मिला है, उसने तो कोई खास काम भी नहीं किया, फिर आपने उसको क्यों लिया। डायरेक्टर कहता है क्योंकि वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। रिपोर्टर कहता है कि लेकिन असली बात तो तब पता चलेगी जब वो यहाँ आएगी, अब तो आ गए हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आई। आपको तो लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे ना, अगर आज वो लेट हुई तो आपको उसे निकालना पड़ेगा। और वो गिनती काउंट करने लगता है। तभी डायरेक्टर कहता है कि किसने बोला कि वो नहीं आएगी, देखो वो आ गई। इस पर लाओ की मैनेजर नैन्सी से कहती है कि ये ड्रेस तुमने कहाँ से मिली, तुम सेकंड लीड रोल हो, इतना शौक क्यों कर रही हो। नैन्सी कहती है कि मुझे भी ये सब नहीं करना था, पर सिस्टर चैंग ने लास्ट टाइम में परफॉर्म करने का बोला तो मैं क्या करती। तभी वहाँ नैन्सी के डैड भी आ जाते हैं जो कि नैन्सी को ऑर्फनेज से लाए थे।
नैन्शी उन्हें डैड की जगह निंगडोंग बोलकर बुलाती है और कहती है कि मुझे इसे मत देखिए वरना लोग गलत समझेंगे कि आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट है। आप एक इन्वेस्टर हो और मैं बस एक छोटी सी एक्ट्रेस हूँ। उसके डैड कहते हैं कि बकवास मत करो, अभी के अभी ये रोल छोड़ दो। नैन्शी बोलती है कि ये रोल मैंने अपनी मेहनत से लिया है। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम इंडस्ट्री में आओगी तो लोग तुम्हारी पुरानी बातें निकालेंगे, खासकर वो तुम्हारे बच्चे वाला स्कैंडल, जिससे निंग फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नैन्सी कहती है कि आपने कब मुझे अपनी बेटी माना, मेरी पर्सनल लाइफ का निंग फैमिली से क्या लेना देना। तब उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। डायरेक्टर कहता है कि ये लड़की अभी नहीं आई है, शायरी से बोला नहीं आता, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। डोंग कहता है कि कोई जरूरत नहीं, तुम लोग दूसरी एक्ट्रेस को ढूंढ लो, मैंने इस ड्रामे में 30 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, सेकंड लीड रिप्लेस करना मेरा राइट है। डायरेक्टर कहता है कि हाँ सर, बिल्कुल आपका राइट है। डोंग कहता है तो डिसाइड हो गया, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। नैन्शी मन ही मन सोचती है कि फिर से मैं गिर गई और इस बार मुझे गिराने वाला मेरा असली बाप था। गार्ड उसे पकड़ के बाहर निकाल रहे होते हैं कि तभी टेंशन बोलता है कि उसका हाथ छोड़ दो। डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर लू आप यहाँ कैसे आ गए। टेंशन कहता है कि मुझे ड्रामा पसंद आया, मैं 50 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। डायरेक्टर कहता है कि इतना बड़ा अमाउंट, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। टेंशन कहता है कि अभी क्या हो रहा था। डायरेक्टर कहता है कि कास्टिंग इशू था, नैन्शी इस रोल के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए मैं उसे हटाने वाला था। नैन्शी कहती है कि अगर चेयरमैन को लगता है कि मैं वीक हूँ तो मैं यहाँ ऑडिशन दे देती हूँ। टॉम कहता है कि इसकी जरूरत नहीं। टेंशन कहता है कि जरूरत है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तब डोंग डर के बोलता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस पर नैन्शी लाओ को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए डबल वापस मिलेगा। लाओ कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। नैन्शी कहती है कि ये तो स्क्रिप्ट है, क्या तुमने पढ़ी नहीं। टेंशन कहता है कि वाह क्या एक्टिंग थी, बहुत ही बढ़िया। डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर लू की नजर तो कमाल की है, मिस नैन्शी ये रोल पक्का अब आपका है। इसके बाद टेंशन को जिंगली का कॉल आता है कि शाओ फिर से तोड़फोड़ कर रहा है। मैंने उसे झूठ बोल दिया कि नैन्शी हमारे घर पर है, अब वो जिद कर रहा है कि उसे नैन्शी से मिलना है। टेंशन कहता है तो जाओ जाके नैन्शी को बुलाओ ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। घर पर आके वो शाओ से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। नैन्शी कहती है कि रुक जाओ, शाओ भी बच्चा है और उसकी सिचुएशन भी अलग है, तुम्हें उसके साथ पेशेंस रखना चाहिए। जिंगली सोचता है कि अरे बाप रे, मेरे भाई पर चिल्लाया इसने, अब तो ये गई। पर टेंशन बहुत कामली कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, गलती मेरी थी, तुम देख ही रही हो ना कि छोटा बच्चा तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए क्या तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। पहले तो नैन्शी चौंक जाती है पर शाओ को देखकर हाँ बोल देती है। इसके बाद रात में वो शाओ को लोरी सुनाते हुए वही सो जाती है। तब टेंशन उसे उठाकर रूम में ले जाता है। नैन्शी नींद में बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सपने में टेंशन इतना हैंडसम लगेगा, तो पहले मुझे किस करो। टेंशन कहता है कि तुमने मुझे उकसाया है तो मुझे ब्लेम मत करना, और वो उसे किस करने लगता है। सुबह नैन्सी कहती है कि कल रात मैंने सच में ऐसा सपना देखा, आज उसे फेस करना कितना ऑकवर्ड होगा। तभी टेंशन उसके सामने आ जाता है। नैन्सी भागते हुए कहती है कि बाय, मैं सिर पर जा रही हूँ। टेंशन शाह से कहता है कि चलो हम भी शूट पर चलते हैं। इसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है। नैन्सी की एक्टिंग को देख के लाओ अपनी लाइन ही भूल जाती है। डायरेक्टर कहता है कि अरे तुम क्यों अटक गई, तुम्हारी लाइन थी, तुम बोल क्यों नहीं रही। लाओ कहती है कि सॉरी, एक बार फिर से शुरू करते हैं। तब जिंगली टेंशन से कहता है कि मेरी भाभी ने तो सच में कमाल कर दिया। टेंशन कहता है कि बताओ कौन सी कार चाहिए तुम्हें, आज ही तुम्हें दिला दूंगा। जिंगली सोचता है कि सिर्फ भाभी बुलाने पर मुझे आज स्पोर्ट कार फ्री में मिल गई, अब तो मुझे पैसे कमाने का सीक्रेट भी मिल गया। वही लाओ बार बार अपनी लाइन पर अटक जाती है। डायरेक्टर कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, इतनी सिंपल लाइन भी तुम्हें याद नहीं रहती, क्या तुमने स्किप भी पढ़ी थी। तभी स्वयं कहता है कि सॉरी, आज लाओ की तबीयत ठीक नहीं है।
जिस पर जिंगली अपने भाई को बताता है कि वो लड़का पहले भाभी का फियांस था। स्वयं डायरेक्टर से कहता है कि आज काफी लेट हो गया, आज के सीन हम कल शूट कर लेंगे। मैं सबके लिए स्नैक लाया हूँ, सब ट्राई करके देखो। सब लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट सू तो लाओ से कितना प्यार करते हैं, हम सबको भी उसकी वजह से ट्रीट मिल गई। तभी वहाँ टेंशन भी आ जाता है। स्वयं कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है, मैं अभी पेस्ट्री लेकर आया हूँ, अभी ट्राई करेंगे। टेंशन कहता है कि मैंने 50 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, तुम्हें यहाँ लड़कियों के पीछे घूमने के लिए नहीं भेजा, और तुम भी अगर एक्टिंग वीक है तो प्रैक्टिस करो, यहाँ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। आज के बाद कोई भी आउटसाइडर बिना परमिशन के अंदर नहीं आएगा। डायरेक्टर स्वयं से कहता है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। स्वयं कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से शूटिंग डिले हो गई, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। फिर शूटिंग खत्म होने के बाद वो नैन्सी से कहता है कि ये लो 8 मिलियन, लाओ को परेशान करना बंद करो, ये पैसे लो और इंडस्ट्री छोड़ दो। तुम जैसी लड़की इंडस्ट्री में कैसे लोग मिलते हैं तुम मुझसे बेटर जानती हो, फिर क्यों इन सब में फंस रही हो। नैन्सी कहती है कि आज मैं जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ, तुम कौन होते हो मुझे ऐसा बोलने वाले। स्वयं कहता है कि पैसे ले लो और इंडस्ट्री छोड़ दो, मैं तुम्हें रेगुलर पैसे देता रहूंगा और मिलने भी आता रहूंगा। नैन्सी कहती है कि क्या तुम मुझे अपने कैप्टन में बनाना चाहते हो। स्वयं कहता है कि मैं बस जो पहले हुआ था उसका थोड़ा कंपनसेशन देना चाहता हूँ। नैन्सी कहती है तो जाओ और लाओ को निंग फैमिली से निकलवाओ और उसकी एंगेजमेंट भी तुड़वा दो, उसके साथ वही सब होने दो जो मेरे साथ हुआ था। स्वयं कहता है कि तुम कितनी जिद्दी हो और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टेंशन रात में जानबूझ के अपनी शर्ट के बटन खोल लेता है। नैन्सी उससे कहती है कि शाओ की कंडीशन दिन ब दिन ठीक होती जा रही है, जल्दी मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन कहता है तो तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो। तब नैन्सी झूठ बोलती है कि मुझे भी अपनी पर्सनल लाइफ चाहिए, कभी कभी फ्रेंड्स को घर पर लाना, थोड़ा एंजॉय करना और शायद किसी हैंडसम लड़के को घर पर लेकर आना। तब ये सुन के टेंशन का मूड बिगड़ जाता है। उससे कहता है कि रात हो गई है, तुम जाकर रेस्ट करो। फिर थोड़ी देर बाद वो नैन्सी के पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। नैन्सी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं ये स्लीप वॉक तो नहीं कर रहा। फिर वो उसके भाई से कहती है कि क्या मिस्टर लू को स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है। जिंगली झूठ बोलता है कि हाँ उसको प्रॉब्लम है, बताओ उसने क्या किया। नैन्सी कहती है कि वो अचानक मेरे रूम में आ गया और बेड पर चढ़ गया है, अब मैं क्या करूँ। जिंगली कहता है कि उसे जगाना मत, सुबह खुद ही उठकर वो अपने रूम में चला जाएगा। फिर ब्रेकफास्ट करते वक्त नैन्सी उससे कहती है कि जब तुम स्लीप वॉक करते हो तो क्या नेक्स्ट दिन तुम्हें सब कुछ याद रहता है। टेंशन कहता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो, मैं तो कोई स्लीप वॉक नहीं करता। नैन्सी बोलती है कि लगता है तुमको कुछ याद नहीं, मैं निकलती हूँ, मुझे सेट पर जाना है। तब शाओ टेंशन से कहता है कि तुमने नैन्सी के साथ क्या किया, मैं फ्यूचर में उसे शादी करूंगा। टेंशन कहता है कि नहीं, जब तुम बड़े हो गए ना तब तक तो वो ऑलरेडी शादी कर चुकी होगी, इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। दोस्तों लाओ और उसकी मैनेजर स्वाट को बदल देते हैं। प्लान ये रहता है कि नैन्सी को फेक की जगह असली स्वाट दे देंगे। जैसे ही नैन्सी थोड़ा सा फोर्स लगाएगी तो लाओ को चोट लग जाएगी। फिर सबके सामने उस पर इल्जाम लग जाएगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, जिससे डायरेक्टर को उसे निकालना पड़ेगा। पर तभी नैन्सी उन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद स्वाट वाला सीन शूट होता है। नैन्सी को वो मोमेंट याद आते हैं जब उसने अपना बच्चा खोया था, वो भी लाओ की वजह से। वो उस पर प्रेशर के साथ अटैक करती है। सब चिल्लाने लगते हैं कि नैन्सी ने लाओ को चोट पहुंचा दी। जिंगली टेंशन से कहता है कि कुछ बड़ा हो गया है, प्रॉब्लम थी पर फिर भी सारा ब्लेम नैन्सी पर आ गया है और इशू इतना वायरल हो गया है कि सब डिमांड कर रहे हैं नैन्सी को निकालने की। जल्दी जाओ और हीरो बनो, उसे बचा लो। टेंशन कहता है कि नहीं, नैन्सी चुप बैठने वालों में से नहीं है, उसने जरूर कोई बैकअप प्लान बना रखा होगा।